कल के दिन गुरुवार को आपको पता होगा हमारे आयुक्त क्या जनता दरबार लगता है। मैं जनता दरबार में जाके मैंने भी निवेदन दिया है। क्यों? क्योंकि गणपति में रोड को बनाना नहीं होगा तो रास्ते 2 ही बार बनते थे पूरे साल में। एक बार बनता था जब गणपति जी का त्योहार आता था तब, और दूसरी बार बनता था जब महापौर मैराथन होता था तब। ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि अब कोई भी अगर फोन करता है महानगर पालिका में, जाके आवेदन पत्र देता है, लेटर देता है, तुरंत उनके यहाँ की रोड बनती है, तुरंत उनके यहाँ का काम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम खड़े हैं नाला सोपारा दुबई स्टेट में, और यहाँ पर हम अमित दुबे जी से कुछ विषयों पे बात करने आए हैं। रास्ते पे, सामाजिक कई कार्यक्रमों पे, यहाँ की समस्याओं पे। गत 35 साल एक छत्र राज रहने के बाद अब कहीं न कहीं यहाँ पे परिवर्तन की एक लहर आई। परिवर्तन की लहर में शायद किसी की नजर न लग जाए। यहाँ पर इस वक्त एक बड़ा गरमाया मुद्दा है मराठी भाषा। माँ और मौसी में फर्क निकालने की कुछ लोगों ने कोशिश की। हमारी कई गटों से बात हुई, सबका यही कहना है कि हमने कहीं भी मारना, पीटना या गुंडागर्दी का समर्थन नहीं, और पार्टियों का कहना है। लेकिन कुछ पार्टियों का कहना है कि हम मार्च से ही काम कराएंगे, कहीं भी दहशत से, मारपीट से कोई भी अच्छी चीजें नहीं हो सकती। यही बात हम अमित जी से पूछ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये क्या माहौल बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? इस वक्त एक जो हमारा सद्भावना का चलता था, हिंदी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, कहीं ना कहीं अब इसमें कहीं ना कहीं भेद लाया जा रहा है। राकेश भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में अलग अलग जाति, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषाएं के लोग रहते हैं, और हर किसी को हर भाषा हर राज्य में कहने की पूरी आजादी है, और उसी के साथ हर किसी को अपने राज्य अपने भाषा की सम्मान करने का भी उतना ही हक है। तो जो जिस राज्य में रहता है उसको उस भाषा का, उस राज्य की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये बात जो है ये सभी को पता है। पर महानगर पालिका इलेक्शन जो आने वाले हैं, मैं एकदम साफ मुद्दे की बात आपको बता रहा हूं। जो महानगर पालिका इलेक्शन आने वाले हैं उस महानगर पालिका इलेक्शन के कारण ये मुद्दे को भटका कर, लोगों को भ्रमित कर, लोगों को भटकाया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जहां हो रहा है, मैं आपको बता दूं, ये कोई पूरे महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है जी। ये महाराष्ट्र के उन गिने चुने शहरों में हो रहा है जो महाराष्ट्र की जान है, जैसे मुंबई है, पुणे है, नासिक है। ये सब महाराष्ट्र की जान है, और ये सब में महानगर पालिका है। तो यहां महानगर पालिका के मद्देनजर लोग इसको करा रहे हैं और हो रहा है, लेकिन जो गलत है। आप महाराष्ट्र में बाकी किसी जिलों में जाइए, बाकी किसी शहरों में जाइए, आपको कहीं सुनाई नहीं पड़ेगा। तो ये जो बात है ये सिर्फ महाराष्ट्र के मूल इन 3, 4, 5 शहरों में है, महानगर पालिका की वजह से। मतलब आपका सीधा ये आरोप है कि जो पार्टियां इस चीज को उठा रही हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है धर्म जाति पर। बिल्कुल एकदम कर रही है। और आपको याद होगा इससे पहले भी एक बार ऐसा ही और हो चुका है कि ट्रेन से कुछ लोग आ रहे थे तो वहां पे कुछ किया गया, वहां पे उन लोगों को परेशान किया गया, वापस भेजा गया, उसमें तो कितने लोगों की मृत्यु हो गई। वो दर्दनाक घटना थोड़ी कोई भूल सकता है। लेकिन ये जो मुद्दा है ये मुद्दा वो नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ इलेक्शन है। देखिए हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, आता मी मराठी बोलणार तरच मला महाराष्ट्राचा अभिमान आहे असं आहे का? मी हिंदी बोललं तरीही मी महाराष्ट्र नालासोपाराला राहणारा आणि महाराष्ट्राचा अभिमान ठेवणारा माणूस आहे। तो मराठी बोलने से ही होगा ऐसा नहीं है। और ये भावना, ये जो भावना है ये हर एक व्यक्ति के अंदर है जो यहां रहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए ये कर्म भूमि रही है। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि हम एक ऐसी परंपरा से पले बढ़े, एक ऐसी परंपरा के राज्य में जी रहे हैं जहां पे हमें मराठी के क्लास में यह पढ़ाया गया है कि माए मरो पण मावशी जगो। तो ये जिन्होंने सिखाया है, ये जो लोग हैं, जो मराठी, जो हमारी मराठी संस्कृति है उसमें जब सिखाया गया है, तो सोचिए यहाँ के लोग कितने अच्छे होंगे। लेकिन भ्रमित करके गलत मुद्दों पर भटकाया जा रहा है। जिस तरह से देखिए अभी एक आंदोलन था, उसमें यह दिखाया गया कि नहीं कि सभी मराठियों का आंदोलन था।
या एक पर्सनली मनसे का आंदोलन था, यह बात थी? और उसके बाद मारना कहां तक सही है? किसी को मार के और उस पर यह कहना नहीं आता तो मराठीच बोल, मराठी से हमारा काय पर्याय नहीं मारता, इसके ऊपर आपका क्या कहना? नहीं देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये तो मतलब आप जो कह रहे हैं अगर ये है तो इसका मैं भी विरोध करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी को ये कहे कि भाई वो यही बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। देखिए, मैं जैसे आपको पहले ही बताया, हमारा राज्य बहुत अलग अलग राज्य है, बहुत अलग अलग भाषा है। और अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, आज मुंबई जैसे शहर में उत्तर प्रदेश से, उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों प्रदेश से लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ इतने सारे देवस्थान हैं, हमारे यहाँ 4 ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर जी है, कृष्णेश्वर जी है, भीमाशंकर जी है, परली वैजनाथ जी है, इसको छोड़ के शक्तिपीठ है। तो लोग दर्शन करने आ रहे हैं इधर। अब जो बाहर से दर्शन करने आ रहा होगा या मुंबई शहर घूमने के लिए जो लोग आते हैं, खासकर जैसे अभी आप गणपति का त्योहार आएगा, लालबाग के गणपति के लिए कितने लोग आते हैं, हमारे सिद्धि विनायक महाराज है, हमारे मुंबई के मुंबा देवी है, ऐसे जो हमारे देवस्थल है, इस पे जो पर्यटक आते हैं दर्शन करने के लिए, क्या उस पर्यटक को आप कह पाएंगे कि आप मराठी बोलिए? आप नहीं कह सकते। हाँ, जो यहां रह रहा है, जो यहां बहुत सालों से है, वो प्रयास करेगा मराठी बोलने के लिए। अरे जो मित्र है जिनको नहीं मराठी आती है, वो भी तो मजाक मजाक ओ माला काय माहित बोलते ही है ना। ये उनको अभिमान है, इसीलिए बोलते हैं। तो ऐसा जरा भी नहीं है कि किसी के बोलने से, उसको लादने से ये होगा। आम्हाला महाराष्ट्र का अभिमान आहे। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हम महाराष्ट्र में पैदा हुए, हम महाराष्ट्र की संस्कृति में पले बड़े हैं, इसीलिए हमें महाराष्ट्र का अभिमान है। और जैसे बताया ना कि दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और, ऐसा नहीं। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि जो लोग ये कर रहे हैं वो खुद भी भ्रमित है, खुद भी भटके हुए हैं, और इसीलिए मुद्दा नहीं समझ पा रहे हैं और भ्रमित होकर, भटक कर वो ये गलत काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी चलिए, ये तो एक भाषा विवाद पे हो गया। ये 35 साल 40 साल की राजनीति, यहाँ पर एक तरफा छात्र वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी का था, जिसे कहते हैं हितेंद्र ठाकुर जी का राज था। वो कोई इलेक्शन, जब से उन्होंने संभाली सत्ता, कोई इलेक्शन हारे नहीं, उनके लोग हारे नहीं। और यहां तक कि जो क्षितिज ठाकुर थे, वो 3 बार के आमदार थे, और आपकी पार्टी ने कहीं ना कहीं बहुमत से हराया इन लोगों को हर जगह। आपके घर में आपकी भाभी, बड़ी भाभी, वो भी आमदार है। और इस वक्त वसई विरार के जो रास्तों की हालत है, कहीं ना कहीं हम बहुजन विकास आघाड़ी पे हरदम आरोप करते थे, हम खुद पत्रकार तीखे शब्दों में उनका आरोप करते थे। लेकिन अब ये बताइए, इस वक्त जो हालत है वसई विरार रास्तों की, वो कहीं आपको लगता है सही है, ऐसे ही रहना चाहिए, या फिर इससे अच्छा तो बहुजन विकास था अगर आप सुधार नहीं कर पाते? देखिए राकेश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि वसई विरार में जो विकास है, जिस गति से होना चाहिए था, जिस स्तर पर होना चाहिए था, उस स्तर पर नहीं हो पाया। रास्ते खराब थे, इसका विरोध हम करते ही थे और आज भी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय से वो रास्ते खराब होते हैं। आज जो आप कह रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है, सत्ता बदली है, सत्ता बदल के मुश्किल से अभी आप देख लीजिए तो हुए 6 महीने भी नहीं हुए, ठीक है ना। 7वां महीना चल रहा है, 8 महीने हुए, ठीक है। अब मैं आपको साफ बता दूं कि पहले अगर नालासोपारा वसई विरार वालों को याद होगा तो रास्ते 2 ही बार बनते थे पूरे साल में। एक बार बनता था जब गणपति जी का त्योहार आता था तब, और दूसरी बार बनता था जब महापौर मैराथन होता था तब, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि अब कोई भी अगर फोन करता है महानगर पालिका में, जाके आवेदन पत्र देता है, लेटर देता है, तुरंत उनके यहाँ की रोड बनती है, तुरंत उनके यहाँ का काम होता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दे दूं। मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं खुद कल के दिन गुरुवार को, आपको पता होगा, हमारे आयुक्त क्या जनता दरबार लगता है। मैं जनता दरबार में जाके मैंने भी निवेदन दिया है। क्यों? क्योंकि गणपति में रोड को बनाना नहीं है, आज ही से रोड को बनाना है, क्योंकि आज ही से उत्तर भारत का श्रावण महीना शुरू हुआ है और इसके बाद फिर हमारे दक्षिण भारत का श्रावण महीना शुरू होगा। आगे जन्माष्टमी होगी, उसके आगे दहीहंडी के बाद फिर गणपति आएगा, ऐसे सब त्योहारों की लाइन लगनी है। तो हमको दिखाने के लिए रोड नहीं बनाना है। और गणेश उत्सव आने से 15 दिन पहले से लोगों के गणपति के आगमन होते हैं, क्योंकि आगमन का गणपति जी को बिठाकर तब उनका सब जो डेकोरेशन होता है वो हो पाता है। तो ये बात मैंने कही और काम शुरू हो चुका है। मुझे आज ही फोन आ चुका है और अलग अलग जगहों पर काम शुरू हो चुका है। मैंने कोई एक जगह के लिए नहीं, पूरे वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले सभी सड़कों के लिए वो आवेदन डाला है। तो ये मुद्दे उठाया, तो ये काम हो रहा है। ये एक पहला मुद्दा है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। देखिए,
मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन 2014 में जब मोदी जी पहली बार जीते थे और साल भर भी नहीं हुआ तो लोगों ने बोला क्या कर लिया मोदी जी, क्या कर ले रहे मोदी जी। तो तभी भी यही कहा गया कि भैया कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि 70 साल के राज को जादू की छड़ी की तरह घुमा देंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो वहां जहां देश में 70 साल की बात थी, तो यहां भी तो वसई विरार में 35 साल उसके है। तो 35 साल का काम कोई 8 महीने में कोई जादू की छड़ी घुमा के तो होगा नहीं। लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाता हूं भाई, 4 साल बाद हम वापस वोट मांगेंगे ना जी, तो हम जो वोट मांगेंगे वो करते हैं अभी आपके ये महानगर पालिका का, बिल्कुल। तो महानगर पालिका तो अभी है ही है। जी। महानगर पालिका के लिए तो इसलिए हर कोई अपने अपने स्तर पर काम कर रहा है। जी। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि परिवर्तन, जो हमारे आमदार जो विधायक यहाँ पे आए हैं, उनको भी तो वोट मांगने के लिए दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या काम किया है। तो ये आपको खुद इस 4 साल में मालूम पड़ेगा कि क्या काम वसई विरार में हो रहा है। अमित जी, आपने कह दिया और हमने मान भी दिया, क्योंकि जादू की तो छड़ी नहीं है। 35 साल 40 साल एक छत्र राज होना, और उसके बाद यहाँ की जो एजुकेशन की हालत है, यहाँ की जो महानगर पालिका की हालत है, महानगर पालिका में इस तरह का भ्रष्टाचार है कि अभी तो ये आपसे मैं अगली बार निवेदन करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ड्रग्स की समस्या है, नशे की हालत है, यह सब विषय में भी थोड़ा सा आपसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान दें और जो ये सब चीजें हैं ये सब बंद हो। बिल्कुल, देखिए आपने जो बोला उसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हमारे जो विधायक जीते हैं, हमारे जो सांसद जीते हैं, आमदार खासदार, वो सभी लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पहले विधान भवन में वसई विरार के लिए कितनी आवाजें उठी है और अब जब अधिवेशन होता है तो वसई विरार के लिए कितनी आवाज उठ रही है, नाला सुपारा नायगांव के लिए कितनी आवाज उठ रही है, ये आप खुद देख सकते हैं। और आप खुद इस बात का, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को भी कहूंगा कि लोग भी उस बात का एहसास कर रहे होंगे कि अब नाला सुपारा नायगांव वसई विरार का नाम विधान भवन में गूंज रहा है। और जो विकास इसको मिलना चाहिए था उससे अब अधिक विकास करने के लिए पूर्ण तरह से हम लोग सब समर्पित है। और वसई विरार का पूरा विकास हम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का हर एक एक कार्यकर्ता उसके लिए 24 घंटे 365 दिन तत्पर यहां पर काम करेगा। देखिए, ज्यादा खींचा जाएगा तो कहते हैं कि रबड़ के ऐसे बातें चली जाती। हमारा ये कहना है कि जो ये समस्या यहाँ पे थी 35 सालों से, कई लोगों की परेशानियां थी, चीजें की थी, हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, लोगों की, जनता की बड़ी उम्मीदें, बहुत ही माइंडेड देके आपको इस वक्त जिताया गया है और आने वाला समय भी है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो जनता, देखते कहते हैं ना कि जनता कब अपना मूड बदल दे किसी को मालूम नहीं। आपको किसी न किसी हालत में जनता को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि नहीं, हम आपके साथ में हैं और आपके काम को करके देंगे। और ये मुझे पूरा उम्मीद है अमित दुबे जी से कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।